नमस्कार सर। नमस्कार। आइए आइए बैठिए। आज आप नए अवतार में लग रहे हैं सर। हाँ, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। बीच बीच पे निकलती रहती हैं बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर में जब रहते हैं। ये सब एक क्लासिक सेशन की याद दिला रहा है और आप एक क्लासिक डायरेक्टर की तरह बैठे हुए हैं सर। तो आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल एक्टर्स अच्छा। पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, थैंक यू सो मच अनुराग जी। जिस पर हम सर चर्चा करते हैं अभिनय, जीवन और कला के विषयों पर। तो सर आज का सवाल ऐसा है कि ये सवाल बहुत पहले मन में आता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से प्रैक्टिकल जब हो रहा है तो ये ज़्यादा जैसे जैसे होता है ना कि जब हम अनुभव करते हैं तो उन सवालों से और जूझते हैं, तब वो सवाल और पुख्ता होते हैं कि क्या घट रहा है। तो अभी जैसे जो हमारा काम चल रहा है फिल्म को लेकर के, उसमें जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये जहन में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर। जैसा थिएटर में हम करते हैं कि महीने भर की प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज़ रिहर्सल करते हैं, उसके बाद फाइनल डे एक दिन शो होता है और वो नॉन स्टॉप शो होता है। उसमें फिर डायरेक्टर या कोई भी रोक टोक नहीं करता है, और शो जैसा भी हो रहा है वो पूरा चल जाता है, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे। वहाँ पे एक्टर्स तो अपनी स्टोरी पकड़ के, अपने कैरेक्टर को पकड़ के एक बार शुरू करते हैं और अंत कर देते हैं। पर सर फिल्म में हम कई बार टेक लेते हैं, फिर कई बार शॉट लेने के बाद कई दिन का गैप होता है, फिर टेक लेते हैं। हो सकता है अभी इमोशनल वे में है, फिर टेक गैप हो गया, फिर वही इमोशनल वाला सीन फिर से करना है आपको और 1 हफ्ते बाद करना है। और उस 1 हफ्ते में आप अपनी भी दिनचर्या में रह रहे हैं, तो वापस उस जोन में कैसे हैं और उसको बरकरार कैसे रखें लंबे समय तक, उस एक कैरेक्टर के जो इमोशन की बात है सर। इसीलिए तो कंटिन्यूटी की बात कही गई है ना। जी। कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अगर आप ऐसे परिवार में आप रहते हैं, बड़े हो रहे हैं, जहाँ हमेशा टेंशन है और आप घर से झगड़ा करके या किसी भी तरह से बाहर गए थे और आप प्लेजेंट मूड में आ गए थे, फिर जब घर में इंटर करते हैं तो फिर से आप वैसे ही हो जाते हैं कि नहीं? हाँ। भले आप 6-8 घंटा बाहर अपने दोस्तों में जो खूब हंसे हैं, लेकिन जब आप घर में जाते हैं तो फिर उस परिवेश के अनुसार हो जाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि एक्टर को अपना परिवेश अपने साथ लेके चलना पड़ता है कि वो लोगों को बता सके कि गर्मी जून की दोपहरी में वो अपने साथ एक ठंड लेके चल रहा है कि कहीं भी लगा वो ठिठुरने लगा बिल्कुल, और लोगों को लगेगा कि ठंड आ गई क्या। ऐसे ही वो अपने साथ गर्मी लेके चलता है। तो इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं एक्टर का, कि अपने साथ अपना एक परिवेश लेके चलना, वो डिपेंड नहीं रहना। ये तो सबसे आसान तरीका है कि आप जिस इमोशन पे आपने रोक लगाई थी, आप फिर वहाँ से बाहर आ गए थे, उस वक्त वो था। जैसे हमारी अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस बातचीत में अभी थोड़ी देर में हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, और जहाँ पर हम लोग विराम लेंगे उसके बाद भी कुछ बातें आएंगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो नहीं आएगी, फिर कुछ नई बात आएगी। जी बिल्कुल। है ना? तो जहाँ हम लोग छोड़े थे वहीं से पकड़ना, यही आप पूछ रहे हैं कि जिस इमोशन पर हमने रुका। तो ज़्यादातर एक्टर क्या करते हैं, पिछला देखते हैं हाँ। और फिर उसमें जाते हैं। लेकिन अगर आप शांत हैं, जो कि हम लोग इसके 4-5 पिछले एपिसोड से यही कर रहे हैं कि कैरेक्टर में जाने के लिए एक्टर की मानसिक स्थिति क्या हो। जी। वो यही है कि वो शून्य हो, बिल्कुल खाली हो, मैंने रिक्त आकाश, है ना। शुरू में आपको लगा होगा कि हम बहुत स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बिल्कुल खाली रहता है तो वहाँ पर इमोशन आने में बहुत इजी हो जाता है। लेकिन ये जो कंटिन्यूटी की बात तब नहीं रह जाती है। लेकिन आप हर वक्त अगर थॉट के प्रोसेस में हैं, तब ये सवाल बनता है कि हम जिस दुख के इमोशन में थे अब तो खुश हैं, फिर उसी जगह से कैसे पकड़े। इसका मतलब आप हमेशा, आपकी माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट चल रहा है ना। वो थॉट आपको बहुत दूर ले गया है, जबकि आप गुलमर्ग के उसी पेड़ के नीचे शॉट दे रहे थे, फिर देना है 1 हफ्ते बाद। तो आपको दूर कौन ले गया है? माइंड ना। और हम लोग बार बार इसीलिए बात कर रहे हैं कि बिल्कुल शांत एक्टर कैसे हो। ये नहीं कि जब वो शॉट देने जा रहा है तब शांत हो। मेरा एक स्टूडेंट रहा है रंगमंच पर,
फिल्म भी एक दो किए हैं। वो जब हम लोग रिहर्सल करते थे तो उसके थोड़ी देर पहले ही आ जाता था, रिहर्सल शुरू होने से पहले ही, और आके लेट जाता था या शांत रहता था, एकदम बातचीत नहीं करता था। मेरा ये कहना है कि उस वक्त सिर्फ शांत होने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप बाकी दिनों में आप हमेशा आपका माइंड व्यस्त है चीज़ों में, थॉट में, और वहाँ पर आके आप कोशिश कर रहे हैं शांत होने की। ये वैसे ही है जैसे कोई पूजा करने जाता है, सोचता है शांत हो जाए, नहीं होता है। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस एक्टर की ये नहीं है कि वो उसका डिक्शन अच्छा हो, उसका मूवमेंट अच्छा हो। रेगुलर प्रैक्टिस ये है कि उसका माइंड हमेशा एक शांत नदी की तरह रहे। एकदम जाड़े में आप कभी यहाँ नदी को देखिए तो बिल्कुल सेरी धीरे धीरे बह रही है, हल्का हल्का कोहरा भी है। तो ऐसा मन अगर है तो वो बहुत रिसेप्टिव होता है। ऐसा मन अगर है, शांत मन, तो बहुत गहरा होता है, बहुत तीक्ष्ण होता है, इंटेंस होता है, और बहुत ताकतवर होता है। मैंने नदी हमारे यहाँ इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो शांत है। तो ताकत शांति से आती है, और जितना आप सोच विचार करेंगे, तैयारी करेंगे, उतना आपके भीतर की जो एनर्जी है, मूल एनर्जी है, वो डिसिपेट होती है। आप जिसकी तैयारी करते हैं, मान लीजिए कॉलेज में कल जाकर के आपको विद्यार्थी में होता है कि कुल गीत गाना है और तैयारी करनी है, एंकरिंग करनी है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरी रात हमने तैयारी करके ठीक हो गया, अब सो जाए थोड़ा सा। जब सोने गए हैं तो जो तैयारी का मोमेंटम है वो फिर आगे और तैयारी करवाता है कि पहले हम जाके डैश पर ऐसे बोले कि नहीं, पता नहीं अपनी साड़ी हमने प्रेस कर की है कि नहीं, हाँ की है, अब सब ठीक ठाक, अब सो जाए। नहीं, डैश पर चढ़ने से पहले हेलो बोलेंगे लोगों को, नहीं पहले जाएंगे नमस्ते करेंगे। ये तैयारी चली रही है, क्योंकि वो ये जो स्टूडेंट है वो ये भूल गई है या भूल गया है, अब तक जो उसने सोचा है, तैयारी की है, उसका मोमेंटम कहाँ जाएगा, उसका संवेग उसी ने बना दिया है। अब वो संवेग से सुबह हो गई और सो ही नहीं पाई, और जब वहां गई है तो ब्रेन थका हुआ है, जो तैयारी थी सब भूल गई। इसलिए हम लोग सिखाते हैं स्किल फॉर कम्युनिकेशन में कि स्पॉन्टेनियस होना, तैयारी नहीं करना। जब हम तैयारी करते हैं माइंड के लेवल पर, तो अपने स्पाइनल कॉर्ड को, अपना जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको वीक करते हैं। और जब हम तैयारी नहीं करते हैं, और हमेशा का रियाज है चीज़ों पर सोचना वैसे, और डिक्शन पर उच्चारण साफ होना, और खामोश होना, मतलब खामोश होना और शांत होना इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा एसेट है एक्टर का, कि बाकी चीज़ ऑटोमेटिक होता रहता है। अगर वो जितनी तैयारी करेगा उतना वो परेशान होगा, उतनी एम्बिग्यूटी लाएगा, उतना वो एंग्शियस होगा, एंग्जाइटी उसकी वजह बहुत रहेगी, और वो भूल चुका रहेगा कि जितनी तैयारी किया है उसका मोमेंटम भी उसको परेशान कर रहा है, वो शांत नहीं हो पा रहा। इसलिए अगर वो शांत रहेगा और खामोश रहेगा तो उसके पास ऑटो सजेशंस आएंगे। तैयारी का भी अपना एक बोझ हो जाता है सर। तैयारी का बोझ हो जाता है, तैयारी का तरीका बदलना है एक्टर को, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वो जिसकी तैयारी कर रहा है, जैसे लाइंस की, रीडिंग्स की याद करने की, वो याद हो जाएगा। और ज़्यादातर मूवमेंट के साथ याद करना चाहिए डायलॉग्स, लाइंस को, है ना। ऐसे याद कर लिया, ठीक है, लाइंस पढ़ लिया, लेकिन वो मूवमेंट के साथ। अब जो है डायरेक्टर ने जो मूवमेंट के साथ क्यों याद करना चाहिए थोड़ा? इसलिए कि मान लीजिए आपको एक लाइन आपने बोला, फिर मुड़ते हुए बोलना है। तो जब आपने मुड़ते हुए बोला, तो जब तक आप मुड़ेंगे नहीं वो डायलॉग आएगा ही नहीं आपके भीतर से। अब वो बॉडी के लिए साथ हो गया, बॉडी भी साथ दे रहा है उसका पूरी तरीके से। तो अब वो बॉडी मेमोरी हो गई, अब वो माइंड मेमोरी नहीं रहा। अब आपने एक डायलॉग बोला और ठहरे और मुड़ रहे हैं, नहीं मुड़े अगर हैं तो वो डायलॉग भूल गया, लेकिन मुड़ते हुए बॉडी अपने आप उसको लेके ही चलेगा। इसे मूवमेंट के साथ करना चाहिए। दूसरी बात है कि लाइंस याद करने का, तो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप ये है, आपको जो मूवमेंट बताया गया है उस मूवमेंट के अलावा आप अपनी ओर से क्या सजेशन दे रहे हैं डायरेक्टर को। आपने कोई लाइन बोला, अचानक आपको लगा कि ये रुक के ही बोलना है, और अचानक आप चलने गए और फिर रुक गए, आपके भीतर से सजेशन आ रहा है, जब खामोश है इसलिए। और सबसे अच्छा होता है कि जब आप कोई लाइन बोलते हैं उसमें साइलेंस कितना भरते हैं।
जो राइटर ने नहीं लिखा है, स्क्रीन प्ले राइटर ने या डायलॉग राइटर ने नहीं लिखा है। साइलेंस कितना भरेंगे, जितना साइलेंस आप उसमें अपनी ओर से डालते हैं उतना आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। उसको समझने, आपने कोई वाक्य बोला है, उसको समझने के लिए भी जगह दीजिए ऑडियंस को, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई चीज़ बहुत तेज़ गुस्से में या किसी चीज़ में बोल जाते हैं, बोलने के बाद उसके बाद का जो रिपरकशन है, उसका जो हमारे भीतर मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, उसको हम ही हैंडल नहीं कर पाते। अब क्या करें, तो अब क्या करें में बहुत कुछ करने लगते हैं, वहाँ से गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास खामोशी है या आप उस खामोशी के प्रति अवेयर हैं, तो आपने जो अचानक से बोला शब्द, बोलने के बाद आपको खुद रहेगा कि ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, हम सब जोर बोल दिए हैं। फिर आप नॉर्मल होके को आर्टिस्ट के साथ कुछ करने जाएंगे, और जब आप करने जाएंगे और वो सोच रहा है कि आप थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं, फिर आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए उस तेज पे, अपने आप आ जाएगा, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा। या आप अगर चल रहे हैं, एक वाक्य को आप आधा आधा तोड़ दें और पूरा मूवमेंट में पूरी लाइन मत बोलेंगे, आधा बोल के आप टर्न करें और बोलने जाए दूसरे वाले भाग को बोलने की जगह पहले वाले भाग को फिर बोल के बोलिए, तो और इफेक्टिव हो जाएगा कंटिन्यू करके। हाँ, तो ये जो कंटिन्यूटी वाली चीज़ है, हम बाहर पर डिपेंडेंट न रहे, भीतर से लाएं, तो क्या होगा कि आपको फिर पिछला वाला सीन देखना नहीं पड़ेगा। उसी गुलमर्ग में उसी घास पर जो आप रोए थे, तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जब जाएंगे तो वहाँ का जो परिवेश है वो आपसे खुद कहेगा कि यहाँ तुम रो रहे थे ना, कैसे हंस रहे हो। इसमें मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि शायद वो अब काम कर जाए आपके इसमें, कि रविंद्रनाथ ठाकुर की जो शांति निकेतन है, वहाँ पर वो सत्यजीत रे पढ़ने गए थे पेंटिंग वगैरह, तो उनके जो 2-3 टीचर्स थे, नंदलाल बोस थे और एक दो और लोग थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, राम किंकर बैस थे। तो वो सब लोगों को कहा गया था पेड़ को देख के ड्रॉ करने के लिए, सब लोग बना रहे हैं, ये जब पेड़ को ड्रॉ करने के बन ही नहीं पा रहा है, तो आके अपने गुरु के पास पूछने गए थे कि मैं बना क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो टीचर सिखा रहे हैं ड्रॉ करना पेड़ को, वजह से यहाँ से बताते हैं कि 80 घाट पर बैठ जाइए, बहुत सारी आकृतियाँ उसको बनाइए, या रेलवे स्टेशन को बनाइए, वहाँ वृक्ष ही वृक्ष है, तो पेड़ ही बनाना होता था फर्स्ट ईयर में। तो ये आए गुरु के पास, बोले कि मैं बना नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो गुरु ने बोला कि अच्छा तुम गए थे पेड़ के पास बनाने, परमिशन लिए थे, तुम एक वृक्ष के पास जा रहे हो, उसको बना रहे हो, उससे पहले अनुमति लो, अगर तुमको फील हो जाएगा उसने अनुमति दिया है तब बनाओगे तो बन जाएगा। और फिर अभी तुम विद्यार्थी हो, फिर आगे जाओगे, नौकरी करोगे, शादी होगी, बहुत सारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख आएंगे, और जब तुम बहुत दुख से घिरे हुए बैठे रहोगे और तुम्हारे आसपास तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा, और तो फील करोगे अगल बगल कोई वृक्ष है, ये वही है जो तुम्हें बुला रहा है, कह रहा है कि मेरे पास आके बैठो। यह अनुमति लेने वाली बात सर बहुत ही गहरी है, इसको अगर थोड़ा सा आप और बता सकें दर्शकों को, ये अनुमति लेना दरअसल क्या किस विषय में आप कह रहे हैं। तो ये दरअसल जब हम गुलमर्ग की जो बात कर रहे थे, आप जब वहाँ गए हैं तो वहाँ की प्राकृतिक छटाओं से तो आप तो विभोर हो गए, लेकिन जिस घास पर आप बैठने जा रहे हैं, वहाँ पर जो दरख्त है, पेड़ है, या बगल से जो कोई दरिया बह रही है, उन सबको आपने देखा, उनसे बात किया कि नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं अपने अपने जो गार्डन में जाता हूँ, तो अक्सर ऐसा होता है कि हवा नहीं चलती है, फूल है, पत्तियाँ हैं, कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं, और वो इस तरह से कि एकदम स्टैटिक, कोई मूवमेंट नहीं। मैं उन पत्तियों से जाके बात करता हूँ जब भीतर ही भीतर, आपको आश्चर्य होगा, कोई चमत्कार की तरह से उतनी ही जगह पर कहीं से हवा बहती है और वो पत्तियां हिलने लगती हैं, और उनके हिलने से लगता है कि जो जो मैं कह रहा हूँ उसको वो उनका उत्तर दे रही है। तो जो खामोशी, जो लैंग्वेज है साइलेंस की, वो इतना एलोक्वेंट है, उससे तेज, उससे तीव्र, उससे ज़्यादा इंटेंस, उससे प्रोफाउंड कोई लैंग्वेज दूसरे तक पहुँच ही नहीं सकती है।
आपको किसी को कोई बात कहनी है, आप जरा सा खामोश होकर कहिए। अब वाक्य अजीब लग रहा है सिंटैक्सिस का, खामोश होकर कहेंगे तो खामोशी नहीं रहेगी ना। यहाँ पर खामोशी कही जा रही है जब आपके भीतर माइंड शांत है, बिल्कुल पीसफुल है। और जब वो माइंड एकदम शांत है, यानी कि आपके पास कोई थॉट वेव्स समुद्र का बन ही नहीं रहा है, समुद्र शांत है। आप जब शांत करने जाएंगे अपने माइंड को तो और होगा। इसका सबसे आसान तरीका हम बताते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। प्रेजेंट मोमेंट में हम फील कर रहे हैं कि ये घड़ी चल रही है नहीं चल रही है, देख रहे हैं, ये बुझ गई है, जलाना होगा, मतलब यहाँ आ गया ना। हमारा ध्यान ये नहीं कि मुझे वहाँ जाना है स्टूडियो में, या मुझे कहीं जाना है, या वो पोस्टर, जैसे ही मैं पोस्टर को देखा मुझे लगा अच्छे इसको ठीक करना होगा, तो मैं यहाँ आ गया ना। या इधर वाला जो पोस्टर है, पता नहीं आपके फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, या कुछ भी, मतलब यहाँ की फीलिंग, गर्मी लग रही, पंखा चल रहा है कि नहीं, वहीं से आवाज़ आ रही है, ये किताब रह गई है पढ़ना। हाँ, मतलब यहाँ है। अचानक मुझे लगा कि अरे ये किताब तो मेरी नहीं है, अच्छा ये वो फेरी नहीं है जो उन्होंने दिया था, है ना। यहाँ पर होना, जब आप यहाँ पर होते हैं तो माइंड थिंक नहीं करता, तब दूसरी तरह की थॉट प्रोसेस हमारे भीतर चलती है। माइंड की एक्टिविटी जहाँ, जिससे आप कभी भी कोई चीज़ क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं, वो हमेशा चल रही है। ऐसा करना है, वैसे जाना है, वहाँ जाना है, ऐसा, अच्छा चलो इतना समय मिला तो ये काम कर लें, हमेशा वो आपको एक्टिव रखता है। और वो डुअलिटी में काम करता है, कंट्राडिक्शन में काम करता है। मतलब आपको लगेगा कि आप यहाँ कुछ पढ़ लिख ले, और आपको लगेगा कि अरे उनके घर में ये पहुँचाने भी जाना है एक ही समय में। वो ये माइंड कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है एक्टर को। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, माइंड कर रहा है। डुअलिटी, कन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, परेशान होना, डरना, दुखी होना, ये माइंड कर रहा है, हम नहीं है। हम शांत हैं। इसे सेपरेशन करना होगा। हाँ, तो उसके लिए सबसे आसान है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो वो चीज़ें नहीं हो रही, और तब आप पत्थर से भी बात कर सकते हैं। लोगों को लगेगा कि आप अभिनय कर रहे हैं, लगे, आप पत्थर से बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। इसका मतलब तब प्रूफ होगा कि जो प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना है, जिसको लोग ईश्वर कहते हैं, वो सब जगह है। फिर सवाल बनता है कि वो कौन सी जगह जहाँ वो नहीं है। तो अगर वो हर जगह है, अगर वो हर जगह है, तो जब आप गुलमर्ग में गए हैं और पेड़ और घास सबके साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग लाइट लगा रहे हैं और चीज़ें काम कर रहे हैं मान लीजिए, और आप थोड़ी देर के लिए शांत अकेले हो गए, तो प्रेजेंट में आ गए। प्रेजेंट में आते ही आप घास को तोड़ेंगे नहीं, आप घास को सहलाएंगे, उसको तकलीफ होगी। सर, इस संवेदना की एक स्तर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तभी जब आप अनुमति की जो बात है, वो अनुमति मतलब आपका उसके संबंध में संवेदनशील कितने हैं आप, तभी संबंध बन रहा है ना, संबंध बन रहा है। आपकी क्रूरता चली जा रही है, क्योंकि आदमी जो है स्वभाव तक क्रूर है, निष्ठुर है ना, सिर्फ अपना सोचता है। वो बढ़ा रहे हैं, उसका जो लिमिटेड दायरा है उसको और वास्ट कर रहे हैं। और जिसको आप कह रहे हैं संवेदना का एक तल, उसी को मैं प्रेम कहता हूँ। जी बिल्कुल, एकदम। तो आप घास को भी प्यार से देख रहे हैं, उसको भी, वो भी आपसे बात कर रहा है। जैसे आपने पत्ती को देखा, हाँ, तो आपकी संवेदना उन तक गई, और उनकी और संवेदना आपने देखा कि वहाँ पर ये आपके सामने भी मैं कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हैं। हवा का कोई नामो निशान नहीं, यानी आप विश्व ब्रह्मांड, जैसे प्रकृति का जो एक तत्व है हवा, उसको आपने एक्टिवेट कर दिया। यदि आपके भीतर इतनी पावर है, या वो पावर जो पूरी दुनिया में विश्व ब्रह्मांड को गवर्न कर रही है, सूरज और चांद को गवर्न करती है, उसको आपने रेगुलेट कर दिया। ये तब हुआ जब आप माइंड की बात नहीं मान रहे। तो वहाँ पर हवा चलने लगी, पत्तियां, फिर आप उस फूल को देख रहे, फिर उस डाली को देख रहे, सब लोग झूमने लगे, बात करने लगे। तो जब आपका एक बार ऐसा संबंध बन गया है, तो दोबारा जब 10 दिन बाद या 15 दिन बाद उसी जगह शूट करने जाएंगे, वो आपको याद दिला देंगे, क्योंकि उनके साथ आपका प्यार हो गया है। लोगों को दिख रहा है कि कोई कुछ नहीं, आपको एक जो स्क्रिप्ट गर्ल और जो कंटिन्यूटी बताने वाले लोग होते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया था। भले आप एक साल बाद जा रहे हैं, वो लोग आपकी हेल्प करने लगेंगे। इसलिए अपने आप को सिर्फ कैरेक्टर तक और जो आपके को-आर्टिस्ट तक, वही तक सीमित नहीं रख के, पूरे प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड की जो चेतना है, उसमें अपने आप को विराट करते रहना होता है एक्टर।
यही मुझे लगा था पिछले बार के जो हम लोग का जो कॉन्वर्सेशन हुआ था हम्म। कि कहीं वो कठिन तो नहीं हो गया यार, नहीं, अभी नहीं भी सर। ये कठिन तो नहीं हो जा रहा बिल्कुल है। नहीं सर, कठिन नहीं हो रहा है। ये दरअसल बात ही नहीं है ना, तो लोगों को कठिन लग रही होगी। लेकिन हमने तो डेस्परेटली ये चुना है कि हम इस तरीके से ये एक नए परसेप्शन से बात बताएंगे। क्योंकि इस तरह से एक्टिंग पर बात नहीं होती। नहीं हो रही है। इसी तरह से आपके लिए जिसने स्क्रिप्ट लिखा है, डायलॉग लिखा है, वो चीज़ों को कैसे बता रहा है, इसको ध्यान देने की एक्टर को ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि एक कागज़ पर ही तो शोले फिल्म भी लिखी गई है ना, बिल्कुल। पहले तो कागज़ पर ही लिखी जाएगी, तो जो लिख रहा है वो किस बात को कैसे कह रहा है। तो एक राइटर का दायित्व होता है, एक्टर भी एक ऐसा ही राइटर होता है जो बस लिख नहीं रहा होता है, वो ऑडियंस के हार्ट में लिख रहा होता है अपने एक्टिंग से। ब्यूटीफुल। तो जो राइटर है वो क्या करता है, उसको जो भी जीवन का दुख मिलता है उसको वो ट्रांसलेट नहीं करता है, ट्रांसफॉर्म करता है साउंड में, वर्ड्स में, इमेजेस में, बिंबों में ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट नहीं करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण ले कि मान लीजिए कि किसी लड़के को जीवन में ऐसा अनुभव मिला है कि प्रेम जब करते हैं किसी युवती से तो वो छोड़ देती है। छोड़ देती है तो मुझे कितना दुख मिलता है। ये तो पूरी पृथ्वी में सभी का है, किसी लड़के ने छोड़ दिया तो लड़की को दुख मिल रहा है। उस समय वो कैसे निकले, आमतौर पर आजकल की लड़कियां जिम ज्वाइन कर लेती है ना। उनको ये नहीं पता होता कि वास्तव में दुख से बचने के लिए गए हैं तो इसमें रिलीफ क्यों मिला। वो ऐसा हुआ, माइंड कंट्रोल करेंगे तो प्राण कंट्रोल होता है, प्राण को सांस कंट्रोल करेंगे तो माइंड कंट्रोल होता है। तो जब आप बॉडी फिटनेस पे जा रहे हैं तो माइंड बेचारे को समझने का मौका नहीं मिल रहा दुखी होने का, जो आपको दुख मिला सेटबैक। लेकिन ये सब बहुत ही सामान्य, मतलब सुपरफिशियल है। अब मान लीजिए किसी के पास ये अनुभव हुआ है, वो राइटर है, अब उसने सुना है बड़े लेखकों से, मान लीजिए गौतम चैटर्जी से या और बड़े लेखक से, बोरहेस से कि हमको जो अनुभव मिला है इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है साउंड में, वर्ड्स में, लेकिन उसको आता नहीं है। ठीक है, उसको ये बताना है कि लड़कियां ऐसी होती हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं, और वो अभी हैं, आपको छोड़ दिया, आप दुख में हैं, आपने सोचा भी नहीं था कि अभी आपको लग रहा था आप गवर्न कर रहे हैं, पता चला कि वो बिल्कुल है ही नहीं है, और आप बिल्कुल अपाहिज हो गए, आप बिल्कुल बेसहारा हो गए, बिल्कुल गरीब हो गए। अब क्या करें, तो तुमसे माँ की छाया चली गई, ऐसा अलग फील हो रहा है। तो वो उसको क्या करेगा, वो ऐसे दिखाएगा कि उसके वो एबनॉर्मल थी, अब नॉर्मल हो गई है। एबनॉर्मल थी, अब नॉर्मल हो गई, मतलब ये है कि बालू महेंद्र ने एक फिल्म बनाई थी सदबाग, कमल हसन और श्रीदेवी, और फिल्म लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की थी। उसमें क्या होता है कि वो बड़ी हो गई है लेकिन उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, बच्चों जैसी हरकत कर रही थी, बच्चे, तो कमल हसन उसको बच्चे की तरह से पाल पोस के, खेल के उसको एक तरह से बेटर बनाने की कोशिश करता है। ये सब करने में जब उसको बहुत कुछ खुशी मिलती है उसको खेलते खेलते, तो उसकी जिस उम्र के अनुसार ब्रेन होना चाहिए वो अचानक से लौट आता है, तो नॉर्मल हो जाती है, उसको कुछ याद ही नहीं उसके पहले का। अब उसके घर के लोग लेने हैं, वो ट्रेन से जा रही है, लास्ट सीन में पूरे ऑडियंस रोती है। क्यों रोती है, वो तो शॉर्ट ही दिया जा रहा है ना, वो खिड़की में यूं ही बैठी है और ये कमल हसन वो उसको याद दिलाने की कोशिश करता है कि देखो मैं वो हूँ जो तुम्हारे लिए बंदर बनता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, सब कुछ कर रहा है ताकि उसको याद आए, एक्शन कर करके सारी घटनाएं याद दिला रहा है। लेकिन इसको लग रहा है कि अच्छा खासा आदमी है, ये बंदरों जैसी हरकत क्यों कर रहा है, पागल क्यों हो रहा है, पागल है क्या। ठीक, अच्छा ऑडियंस को पता है, तो उसको जो दुख हो रहा है ये सोच के ऑडियंस हंस रही है, कमल हसन तो एक्टिंग कर रहा है, और हो सकता है कई बार टेक दे रहा हो, कहा कि नहीं ऐसे नहीं, शॉट ऐसे दो, बार बार ऐसा कर रहा होगा, ये भी एक्टिंग कर रही है। लेकिन कहानी इस ढंग से राइटर ने लिखी है कि ऑडियंस ये सोच रहा है कि उसको दुख हो रहा होगा, लेकिन वो तो उसके बाद उसके साथ कॉफी पिए और दोनों लोग मिलकर बात करें, शॉट दे रहा है ना। तो ये जो राइटर की भूमिका हुई, उसने क्या किया, लड़की युवतियां प्रेम में छोड़ देती हैं और फिर दुख मिलता है, उसको उसने तरीका क्या दिया कि उसका मेंटल चीज़ ऐसा था और वो बचपन में बच्चों जैसी हरकत करने लगी थी, फिर उसका वो ठीक हो गया, और वो लॉजिकल है कि अब उसको कैसे याद रहेगा, वो अभी की उम्र के अनुसार हो गई है फिर से, तो इसको जस्टिफाई कर दिया।
ये तरीका निकाला, ये राइटर ने किया है, जबकि बात उसको यही कहनी थी। उसने ऐसे नहीं कहा कि महिलाएं तो ऐसे होती है, आम जिंदगी में लोग बोलेंगे, लेकिन उसने एक तरीका निकाला राइटिंग में। सेम चीज आप जो एक्लिप्स है एंटोनियोनी की, उसमें आप देखेंगे सेम वो लोग, दोनों लोग में जब वो जो मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन साइड है जहाँ लोग मिलते हैं, फाइनल हो जाता है कि दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं, और कल इतने बजे से शाम को हम लोग अपने अपने ऑफिस से निकल के इस वक्त रोज उस कंस्ट्रक्शन साइट में मिला करेंगे, तय हो गया। उसके बाद वो उसको जीवन से हटा देती है, फिर नहीं मिलती, एंड होता है। अब वैसे दिखाने पे सदमा में, सदमा इसको लगा था और ये बचपन में चली गई थी, अब सदमा उसको लग रहा है, एक्चुअल सदमा ये है। ऐसे दिखाने पर आप क्या हुआ कि बहुत लोग अच्छा लगा, और वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत चली, गाने भी उसमें कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन एंटोनियो ने ये नहीं परवाह नहीं की ऑडियंस की, उसने ऐसे दिखा दिया, और वो ग्रेट मास्टर हो गए। वो सरल करने में, ऑडियंस की परवाह करने में नहीं आए, बॉक्स ऑफिस की तरफ सोचा नहीं, सदमा लेवल पर नहीं उतरे, वो अपने लेवल पर। आज भी एंटोनियो ने जो है ग्रेट मास्टर्स में, सिर्फ उस कारण से उन्होंने भी कहा कि महिलाएं ऐसी होती हैं, उसे छोड़ दिया, तो नहीं मिले। लेकिन ऐसा कुछ इमोशनल अंडरकरेंट्स को इतना ज्यादा बनाना, माने मेलोड्रामेटिक बनाना, ये नहीं किया। हम लोगों को मेलोड्रामेटिक पसंद है उन लोगों को जो लोग फिल्में देखते हैं टिकट लेके, और इनकी फिल्म फेस्टिवल गई, पूरे विश्व भर में सराही गई, दो लेवल है। लेकिन राइटर क्या कर रहा है, वो जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको इसमें डाल रहा है, वर्ड्स में और साउंड में। इस पर डायरेक्टर भी कर रहा है, एक्टर क्या करे, एक्टर को भी यही करना है कि उसने जो राइटिंग को पढ़ा और जो डायलॉग बोलने जा रहा है उसको वो अब तमाम चीज़ों में ट्रांसफॉर्म करे। यानी पहले जो उसने घास से, फूल से, पत्तियों से जो उसकी दोस्ती हो गई है, प्यार हो गया, जो एक डायरेक्टर को पता नहीं है, राइटर को भी पता नहीं है, अब वो इसमें ट्रांसफॉर्म करे इस दुख को, क्योंकि उस किसी को पता ही नहीं है कि वो जब दुखी होगा तो इन पत्तियों को भी दुख होगा। ये जीवन की सचमुच की बात है। एक्टर अब उसको यूटिलाइज कर रहा है, लोगों को लग रहा होगा कि एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्टिंग का एक लेवल वो वहां पर अर्जित कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। एक्टिंग का एक सबलाइन स्टेट पाने की कोशिश कर रहा है कि वो जिन प्रकृति के बीच में, जिन चीज़ों के बीच में, क्योंकि हम तो बोलेंगे कि एक सेटअप बनाया गया है, घर, मकान, खिड़की, उसका प्लास्टर आधा किया गया, आधा वो नहीं है। आप रोज जाइए वहाँ पर, खिड़की दरवाजा, क्योंकि आपका घर है, आपको एक्टिंग करना है, तो उससे परिचित होइए। उसकी जगह पर अगर आप प्राकृतिक जगहों पर जा रहे हैं, पेड़ है, फूल है, घास है, उनसे जो आपने एक्चुअली एक कम्युनिकेशन कर लिया है, जो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब ये है कि इधर आप सोच रहे हैं, उधर वो फील करके रिस्पॉन्स कर रहा है। इतना क्विक आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, मैंने पत्तियों से, मैंने आप पूरी विश्व ब्रह्मांड को रेगुलेट कर दिए वहां पर। अब आप जो लाइंस लिखा हुआ है आपके लिए, उसने तो अपना काम कर दिया राइटर ने, उसने अब जीवन के दुख को ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस ट्रिक में। लोगों को लगेगा हाँ श्रीदेवी ठीक तो है, और कमल हसन भी अपनी जगह है, वो बेचारा क्या करे। लेकिन अब आप खुद एक और ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। आप अपने लाइंस को जो करने जा रहे हैं, अब बोलने जा रहे हैं, या जो कुछ भी करने जा रहे हैं आपके साथ, बिना बोले भी करना है और डायलॉग भी बोलना है, जो भी हो आपके साथ, तो इन सब के साथ कर रहे हैं। लोग कहेंगे कि आप प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आपका अभिनय बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दरअसल आपने भीतरी जो चेतना, जिसको आपने जो रेगुलेट कर दिया है, उसको अपने अभिनय का हिस्सा बना लिया। अब आपका अभिनय का दायरा विराट हो गया, यानी अनुभूति बहुत गहरी हो गई है। तब वो कंटिन्यूटी वाली बात, प्रसंग ही कहीं छूट गया, कोई जरूरत ही नहीं है। ये लोग आपसे कंटिन्यू करवा देंगे जो आपसे छूट गया है। जैसे मान लीजिए आप रोज किसी समय में पूजा करने का अभ्यास है, या कुछ देर आप हमेशा शांत रहने का अभ्यास करते हैं, कभी छूट जाएगा तो वहीं पर आपको वो चीज याद दिलवा देगा, क्योंकि वो भी बिना बोले भीतर भीतर आपके साथ काम कर रहा है ना, आपका दोस्त हो चुका है ना। आपका जो हार्ट है, आपकी सांसें, वहां भी जो जीवन है, वो कौन सी जगह है जहां पर वो चेतना नहीं है। तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम करेंगे तभी होगा, लेकिन आपने कुछ और चीजों को भी जगा दिया है, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। और वो अमूर्त रूप से वो अब आपके साथ हमेशा है, वो कंटिन्यू करेगी और आपसे कंटिन्यू करवा देगी। तो कंटिन्यूटी वाला प्रसंग छूट गया।
इररिलेवेंट हो गया ना। हाँ। कितनी खूबसूरती से और नए परसेप्शन के साथ सर आप बता देते हैं बातों को। लोगों को आशा है ये बात समझ में आए और कठिन ना हो। हमने सरल करने की कोशिश की है। तो ये कुछ कॉम्प्रिहेंसिव हुआ। बहुत सर, बहुत अच्छे से मुझे बहुत मैं पूरे सिनेरियो में घूम के जा रहा था जो आप एक एक बात कह रहे हैं। जो जो भी प्रॉप्स या जिन जिन चीज़ों के साथ मैं काम करता हूँ वो सब अब मुझे मेरे साथी लग रहे हैं। तो अगर बस आपको दिखना ये चाहिए कि आप ही सब कुछ नहीं है, आप तक ही चीज़ें सीमित नहीं है, कोई और चीज़ है, कोई और चेतना है जो आप में भी है और सब में है। अच्छा, अगर वो सब में है, किताब में भी है, पन्ने में भी है, पत्ती में भी है, तो आप में भी तो है। तो अगर वो उन सब चीज़ों में एक्टिव है, दिन ढल रहा है, रात हो रहा है, मौसम सब चीज़ में वो एक्टिव है, तो वो आप में कैसे एक्टिव है? वो एक्टर है ना, हम लोगों ने पहले एपिसोड में बात किया था। हाँ। एक्चुअली वो एक्टर है ना, ये एक्टर उस एक्टर की एक्टिंग को देख रहा होगा, और जब देख रहा होगा तो कुछ नहीं करना होगा, सब वो करता है। सब वो करते हैं। ये ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऐसे नए और अच्छे परसेप्शन के लिए, विस्तार के लिए। आशा है दर्शकों को पसंद आए, और दर्शकों का कोई भी सवाल हो आप कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। तो हम सर अगले एपिसोड में मिलेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत और आभार सर। थैंक यू सो मच।